कि हम जनता को नाखुश कर दें और फिर भी हम जीत जाएं, ऐसा नहीं होता कि बिहार के जनता मूर्ख है और वो तो उससे हम वोट ले ही लेंगे और हम मलाई चाभेंगे एसी में बैठकर। बिहार के जनता रोड पर दौड़ेगा, आएगा तो लाठी मारेंगे नहीं जी। यही बात है कि हम 87,000 बहाली निकालेंगे, ज्वाइनिंग 35,000 को कराएंगे और फिर टीआरई 4 निकालेंगे और फिर हल्ला करेंगे कि हमने इतना बहालियाँ तो हम ही ना दिली है जी। मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जैसे ना कहते हैं, अरे बहालियाँ का माँ तो हम ही ना किए हैं। बिहार में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। सरकार सोच रही है, मेंटलिटी हो गया है, 25 साल से हैं तो राजतंत्र वाला फीलिंग आ रहा है उनको। मैं खबरदार करना चाहता हूँ, राजतंत्र वाला फीलिंग आ रहा है। लोकतंत्र भूल गए हैं। जेडीयू बीजेपी का अलायंस है, एनडीए है, हम जीत जाएंगे ही, भ्रम में न रहे। हमको ऐसा लग रहा है कि एसीएस ही इस रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री का इंतज़ार जो है अब तक अभ्यर्थी कर रहे हैं। कभी सीएम आवास का घेराव करने पहुंच रहे हैं तो लाठियां बरसा दी जा रही है। गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, लेटर लेकर पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं प्रावधान नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। परेशान है, हताश है, 4 महीने गर्दनी बाग बैठे भी, उसके बाद जब हार मान लिए तो पहुंचे सीएम आवास। सीएम आवास पे लाठी चली, फिर गर्दनी बाग में पहुंच गए। जानते हैं क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, कहां पेंच फंसा हुआ है, जबकि टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकंड में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, टीआरई 3 में क्यों नहीं जारी हो रहा है। क्या वजह है? 4 महीने आप लोग गर्दनी बाग में बैठे, उसके बाद सीएम आवास का घेराव, लाठियां बरसाई गई, कई महिलाएं बेहोश हो गए, पुरुष का सिर फट गया, पैर टूट गया, इसके बावजूद न्याय नहीं मिला। देखिए, सरकार पहले हम लोग जब छोटे थे तो सरकार हमेशा जनता के पक्ष में रहती थी और वो सोचती थी कि ऐसा काम हम करें कि जनता हमसे नाखुश न हो और जनता खुश रहे। लेकिन पता नहीं अब क्या उन लोग को मन में बैठ गया है कि हम जनता को नाखुश कर दें और फिर भी हम जीत जाएं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग 87,774 पदों को देकर बहाली परीक्षा मैंने दिया था, तैयारी किया था। आपने 66,000 का रिजल्ट दिया, 21,000 आपने कहा कि टीआरई 4 में हम डालेंगे। हम लोग उसका कोई विरोध नहीं किया। जब आपने 66,000 का रिजल्ट दिया, 66,000 का ज्वाइनिंग करेगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा और न वो रोड पर उतरेंगे। इस तरह से बात मैंने हम रोड की बात अपनी तरफ से कर रहे हैं। अभी पेच कहाँ फंसा हुआ है? ऐसा कोई बात नहीं है कि सप्लीमेंट्री कोई नया चीज़ है, कोई बात नया चीज़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक विभाग में आया है सप्लीमेंट्री। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टीआरई 2 में अलाउंसमेंट गांधी मैदान से किया गया था कि आप लोग का हक है, आप लोग पास किए हैं, सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण वो नहीं आया। टीआरई 3.0 में पेच कहाँ फंसा हुआ है? टीआरई 3.0 में ये पेच इसलिए फंसा हुआ है कि बिहार के जनता मूर्ख है, मूर्ख है। मूर्ख है बिहार के जनता। हाँ, मूर्ख है और वो तो उससे हम वोट ले ही लेंगे और हम मलाई चाभेंगे एसी में बैठकर। बिहार के जनता रोड पर दौड़ेगा, आएगा तो लाठी मारेंगे नहीं जी। यही बात है कि हम 87,000 बहाली निकालेंगे, ज्वाइनिंग 35,000 को कराएंगे और फिर टीआरई 4 निकालेंगे और फिर हल्ला करेंगे कि हमने इतना बहालियाँ तो हम ही ना दिली है जी। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जैसे ना कहते हैं, अरे बहालियाँ का माँ तो हम ही ना किए हैं। आप विकास पुरुष हैं, जहाँ तहाँ आपके पोस्टर पर लगा रहता है कि 9,06,000 हमने बहाली किया, उसमें टीचर बहाली भी है ना। 87,000 में 35,000 ज्वाइनिंग कराइएगा, ये धब्बा लेकर कब तक जिएगा? ये बदुआ लेकर कब तक जी पाइएगा? तो 2025 में भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एकदम हम लोग भी बहुत अच्छे से सोच लिए हैं कि अगर सप्लीमेंट्री नहीं आता। अच्छा, ये बात बताइए, सप्लीमेंट्री की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री की मांग इसलिए कर रहे हैं ना कि हम लोग का हक बने। हम लोग का हक है, हम लोग पास हैं, 39 नंबर पासिंग मार्क है। हमने 102 नंबर लाया है, 90 नंबर लाया है, 85 नंबर हर सब्जेक्ट में अलग अलग लाया है। क्या हम लोग क्वालिफाई नहीं है? टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, आप लोग जानते हैं। उसके बाद उपचुनाव हुआ, सारा सीट आप लोग किसको दिए? एनडीए को दिए। तो काहे देगा? मनोबल तो ऐसे भी बढ़ा हुआ है। देखिए, भूल हुई है, हाँ? भूल हुई है। जाति पर ना जाइएगा।
भूल हुई है हमसे, हाँ। हम लोग से भूल हुई है, हाँ। लेकिन उस भूल को 2025 में अगर हम लोग के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी होगा तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्या कहिएगा? सर हम लोग बहुत निराश हतोत्साहित हैं। सरकार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सरकार सुनना नहीं चाहती, या हमको लगता है कि कोई इसमें रोड़ा बना हुआ है। जो हमको पूर्ण भरोसा है अपने सीएम नीतीश कुमार पे, अगर उन तक ये बात सही तरीका से पहुंचेगा तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पहुंचता होगा? नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उन तक बात ही नहीं जा रहा है, बीच में ही उसको मैनिपुलेट करके उन तक पहुंचाया जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान से कहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा टीआरई 2 में, पदाधिकारी नहीं सुने, जारी नहीं किया गया। क्या उनको पता नहीं था? वही ना दुख का विषय यही है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। हाँ। आप विभाग में जाइएगा, मंत्री सब, हमारा जो मांग है सप्लीमेंट्री, इसमें तो आपको भी पता है कि मोर देन 50% जो गवर्नमेंट में है, जो सरकार के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, एमएलसी जीवन कुमार जी और वगैरह है, सभी लोग हमको भरपूर समर्थन दे रहे हैं कि ये जेन्युइन मांग है, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे। नवल किशोर यादव जी, इन लोगों का भरपूर समर्थन है और हमारा मांग बिल्कुल जेन्युइन है ना सर। सर कोई नया मांग थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग। टीआरई 1 में आप सप्लीमेंट्री दिया, अंसारी जी शिक्षा विभाग से आए, बोले इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो आप टीआरई 1 में कैसे सप्लीमेंट्री दिए? सर नोटिफिकेशन में जब हम लोग फॉर्म भरे, 87,774 पोस्ट पे बहाली निकला था, उसमें लिख दिया गया था प्रायोरिटी लिया जाता है, प्राथमिकता, पोस्ट प्राथमिकता। अगर आपको 3 जगह पे 4 जगह पे होता है तो आप किसको वरीयता देते हैं? सारे वैकेंसी में जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें इसी तरह से बहाली होता है। अगर 4 रैंक का पोस्ट है तो उसमें प्रायोरिटी पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके अनुसार उसमें एक सीट को लॉक किया जाता है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाता है। हमारा मांग तो वही है ना। आप जब पोस्ट प्रायोरिटी क्यों लिए? आप पोस्ट प्रेफरेंस क्यों लिए? अगर आपको इसका पालन नहीं करना है तो पोस्ट प्रेफरेंस लेने का मतलब क्या होता है? आप बताइए। यूपीएससी का सबसे बड़ा बहाली रिक्रूटमेंट वही होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला, उसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस होता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होता है। और जिसको सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, आईएएस मिलता है, उसको आईपीएस, आईएफएस भी कंसीडर कर लिया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। सबको अलग अलग यूनिक कैंडिडेट का न रिजल्ट जारी होता है। अगर आपसे भूल हुई है, आपने पोस्ट प्रायोरिटी का पालन नहीं किया है, पोस्ट प्रेफरेंस लेके उसका पालन नहीं किया है, तो आप सप्लीमेंट्री के द्वारा हम लोग को नियुक्ति दीजिए ना। हम लोग फेल विद्यार्थी हैं। नहीं देंगे तो क्या सर, कीजिएगा? नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा? यही तो है। सरकार सोच रही है, मेंटलिटी हो गया है, 25 साल से हैं तो राजतंत्र वाला फीलिंग आ रहा है उनको। मैं खबरदार करना चाहता हूँ, राजतंत्र वाला फीलिंग आ रहा है। लोकतंत्र भूल गए हैं। चाहे हम लाठी बरसाएं, सड़क पे दौड़ाएं, हमारा जीत सुनिश्चित है। आपने कहा था ना बाईपोल में 4 का 4 सीट ये जीत गए, उसी का मोनोपोली है, उसी का मतलब ये एरोगेंसी है कि हम अगर मतलब जेडीयू बीजेपी का अलायंस है, एनडीए है, हम जीत जाएंगे ही। भ्रम में ना रहे। सिंस चाइल्डहुड बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं। ब्राह्मण हैं हम, जाति से ब्राह्मण है, फॉरवर्ड हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन इस बार मजबूरी में हम लोग, अगर नहीं होता है काहे देंगे? आप बताइए ना। अगर आपको जानकारी में नहीं रहता, हमारा मांग अवैध रहता, हमारा मांग गलत रहता, मान लेते कि हमारा मांग गलत है। 102 नंबर है 120 में, आप कितना नंबर लाएंगे? 102 120 में नंबर है, 102 पे ही आप किसी को फाइनल रिजल्ट दिए हैं, मतलब ज्वाइनिंग दिए हैं। 102 हमारा भी है। 102 में हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हैं। तो 102 नंबर लाए 120 में, हम लोग मेरिट वाले नहीं हैं, क्वालिटी वाले नहीं हैं। टीआरई 1 में जब लड़का पास नहीं किया स्टूडेंट, तो आप कट ऑफ घटा के सप्लीमेंट्री दिए। जो आपका 40% है उसका भी अहर्ता आपने ख़त्म कर दिया अतुल प्रसाद के द्वारा, और उसका पालन किया। आप ये बताइए, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, बीपीएससी ने देखिए, बीपीएससी ने जारी किया है, नोटिस दिया है कि हम तैयार हैं, आप सीट का आंकड़ा मुहैया कराइए। 66,000 पे आप यूनिक कैंडिडेट भरिए ना सर, 66,000 पे भरिए। एसीएस महोदय से हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि एसीएस महोदय वही जो है मेन हम लोग को
अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ACS ही इस रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए बोलिए कुछ आप। हम लोग का इतना जेन्युइन मांग है, इसको अगर सरकार पूरा नहीं कर सकती है तो और क्या करेगी सरकार। मतलब जितना सीट 66,000 लोग का रिज़ल्ट दिया गया, 66,000 लोग को ज्वाइन करा ले, इसके बाद हम लोग का कोई मांग तो नहीं है, बस 66,000 लोग को ज्वाइन करा ले हम लोग। तो ये हैं तमाम BPSC TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातें सुने और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।